प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का सनेभरा अभिवादन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की ऐच्छिक हिंदी नामक की पुस्तक अंतरा भाग 2 का पाठ नंबर 5, जिसमें पहली कविता हमारी पूर्ण हो चुकी थी। आज अगली कविता है सत्य। सत्य का नाम सुनते ही निश्चित रूप से हमारी भावनाओं में एक अजीब सा परिवर्तन आता है, और इस कविता के माध्यम से आपका और मेरा सौभाग्य है कि हम सत्य को भी जानेंगे और हमारे पौराणिक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी थोड़ा परिचय होगा। अब देखिए, इस कविता का शीर्षक सत्य है। इसमें कवि विष्णु खरे जी ने पौराणिक महाभारत के संदर्भों एवं पात्रों के माध्यम से सत्य की महत्ता, सत्य के प्रकाश और सत्य क्या है, इसके बारे में बताने की पूरी कोशिश की है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस कविता के माध्यम से कवि ने ये भी बताया है कि हम अतीत की घटनाओं पर या अतीत की कथाओं के आधार पर कोई भी व्यक्ति है वो अपनी बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकता है, बता सकता है। कवि ने यहाँ आधुनिक जीवन में सत्य के रूप, रंग, आकार, स्वरूप से परिचित कराते हुए कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अर्थात सत्य का ना आकार होता है, ना स्वरूप होता है, ना रंग होता है, और न ही उसे साक्षात देखा जा सकता। तो नहीं देखा जा सकता, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है? या तो फिर उसे अनुभव किया जाता है या उसका एहसास किया जाता है, और सत्य भी वही है। सत्य को प्राप्त करना है तो आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपकी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, आप में उस सत्य प्राप्ति का पूर्ण निष्ठा का भाव होना चाहिए। तब आप उसे एक तरीके से आंतरिक रूप से महसूस कर पाएंगे। और यही बात कवि भी कहना चाहते हैं। सत्य है, उसको जानने के लिए इस कविता में हमारा प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, उसका माध्यम बनाया गया है, उसका सहारा लिया गया है, महाभारत को। और इसमें विशेष रूप से 2 व्यक्तियों और 2 स्थानों की चर्चा हुई है। व्यक्ति के रूप में एक तो हैं युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े पुत्रों में हैं, अर्थात ज्येष्ठ पुत्र हैं युधिष्ठिर पांडव के। और दूसरा पात्र मुख्य जो इसमें है वो हैं विदुर जी, जिन्हें नीति विशारद कहा जाता है, नीति निर्माणकर्ता कहा जाता है। नीति का मतलब बच्चों आप शायद समझ गए होंगे, नीति और नियमों का निर्धारण करने वाला। तो इसके अलावा 2 स्थान हैं, एक है खांडवप्रस्थ और एक है इंद्रप्रस्थ। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं इसके संदर्भ में आपको थोड़ी सी छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जो इसकी
पूरी कहानी आपके समझ में आ जाएगी। होता क्या है कि कौरव और पांडवों का युद्ध सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं। स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि कौरवों के द्वारा और पांडवों को सुई के नोक बराबर भी जगह देने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मंथन चला, लंबा समय तक बातें चलती रही। अंततः ये निर्णय हुआ कि कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो धृतराष्ट्र जो उस वक्त राजा थे और कौरवों के पिता थे, अंत में ये प्रस्ताव पारित हुआ या ये समझौता हुआ कि पांडवों को खंडप्रस्थ दे दिया जाए, या खंडवप्रस्थ कह सकते हैं आप। खंडवप्रस्थ का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। एक ऐसी जगह जो बहुत लंबे समय से बंजर थी, जहाँ कभी वर्षा नहीं होती थी, एक तरीके से उपेक्षित भूमि, और वहाँ जो भवन बने हुए थे वो भी जर्जर और खंडहर की स्थिति में थे, इसीलिए उस स्थान का नाम था खांडव। तो पांडवों ने देखा परिवार की लड़ाई से अच्छा है कि हम खांडवप्रस्थ में भी चले जाएंगे, और पांडव शहर वहाँ चले जाते हैं। और पांडव वहाँ जब जाकर देखते हैं तो जो नाम था वैसा ही उसका स्वरूप मिला, लेकिन पांडवों ने अपनी अथक मेहनत से, पुरुषार्थ से उस जगह को कुछ समय के बाद ही और उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया गया। इंद्रप्रस्थ में बदलने के बाद उस स्थान की, उस इंद्रप्रस्थ भवन की चर्चा या ख्याति, प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई, और फैलते फैलते ये बात कौरवों तक पहुंच गई। कौरव तक पहुंच गई तो जो दुर्योधन था उसके मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई कि मैंने उन्हें ऐसी जगह भेजा था जहाँ कुछ नहीं था, और आजकल सिर्फ उन्हीं के रहने के स्थान की चर्चा हो रही है, तो क्यों न मैं उस स्थान को देखूं। इसी जिज्ञासा के साथ दुर्योधन वहाँ जाता है, और इंद्रप्रस्थ एक ऐसा स्थान बनाया गया कि जहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं दिखता वो होता है। तो इस प्रकार जब दुर्योधन वहाँ जाता है, जैसे महल में प्रवेश करता है तो उसे दिखाई देता है कि आगे पानी है। तो उसने अपनी धोती है उसको ऊंचा उठा लिया, और जब चलने लगा तो वहाँ पानी मिला ही नहीं। उसे अजीब महसूस हुआ। फिर उसने तो अपनी धोती को छोड़ दिया। अब उसने सोचा पानी नहीं है, आगे चला तो वो उसकी धोती और भीग गया और फिसल कर गिर भी गया। तो उसी दौरान, इसी समय क्या होती है, जो द्रौपदी है वो ऊपर महल में बैठी थी और वो अट्ठास के साथ जोर से हंसती है। अट्ठास हंसी कौन सी होती है बच्चों? जो व्यंग्य से युक्त होती है। हंसी तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके अगले शब्द कटु वचन हैं, वही इस महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना। द्रौपदी अट्ठास भरी हंसी के साथ कहती है, अंधे का पुत्र अंधा होता है। बस उसी बात को दुर्योधन ने अपने हृदय में उतार लिया, और उसी दिन उसने तय कर लिया कि इन पांडवों को किसी भी तरीके से परास्त करके और महल से निकाल दिया जाएगा, वनवास दे दिया जाएगा। इसलिए इसमें दो बातें हैं। एक तो व्यक्ति पुरुषार्थ और मेहनत के बल पर कुछ भी प्राप्त कर सकता है। दूसरा, अपनी बोली का, अपने शब्दों का चयन है वो हमेशा हमें अच्छा ही करना चाहिए। जैसे एक छोटा सा दोहा है, शब्द शब्द में भारी अंतर, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द बने औषधि, दूसरा शब्द करे घाव। सीधी सी लाइन है। तो इसलिए ध्यान रखना है,
मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है क्योंकि खांडवप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ की चर्चा हुई, तो कैसे खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ में बदला। तो इसमें दो व्यक्ति मुख्य हैं और 2 स्थान मुख्य हैं। अब इसके अंदर कवि हमें इस पद्यांश में ये बताना चाहता है कि सत्य क्या है, उसे कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे उसका पीछा किया जाना चाहिए उसकी प्राप्ति के लिए। यहाँ जो 2 व्यक्ति हैं उनमें पहला जो युधिष्ठिर है वो सत्य के प्रति निष्ठावान है, उसका सत्य में अगाध विश्वास है, जबकि दूसरा जो व्यक्ति विदुर है वो सत्य का प्रतीक है, यानी उन्हें हम सत्य मान सकते हैं। और इन्हीं दोनों पात्रों के, ये दोनों पात्र महाभारत के हैं, तो इस पद्यांश में हम सत्य के साथ साथ किसको जोड़ेंगे, महाभारत के ये जो दोनों पात्र हैं उनको, और उनके माध्यम से ही हम इसका सरलार्थ या व्याख्या को समझ पाएंगे। तो देखिए पहली पंक्ति, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। कवि विष्णु जी कहते हैं कि जब हम सत्य को पुकारते हैं, आवाज़ लगाते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो सत्य वो हमसे परे माने दूर भाग जाता है, हमारे से दूरियां बना लेता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। अब यहाँ कवि हैं वो ऊपर वाली बात को तथ्य के रूप में महाभारत के एक प्रसंग से जोड़ देते हैं। इसमें होता क्या, देखो, जैसे गुहारते हुए, गुहारना से कहते हैं रक्षा के लिए पुकार, रक्षा के लिए पुकार। आपको पता है पांडवों के साथ अन्याय हुआ था, भरी सभा में द्रौपदी की लज्जा लुटी गई और सब वहाँ उपस्थित थे, उनमें विदुर भी वहाँ उपस्थित थे। आज इस पद्यांश में जो बात है वो वहीं से जुड़ी हुई है कि युधिष्ठिर हैं वो ये जानने के लिए कि आपकी उपस्थिति में हमारे साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, और उसी बात को लेकर के युधिष्ठिर हैं वो रक्षा के लिए या अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए, कहने के लिए कहाँ जाते हैं, गुहार लगाने के लिए वो जाते हैं विदुर जी के पास। और विदुर जी के पास जब इन बातों को रखा कि आप उस सभा में उपस्थित थे और आपने अपने आंखों से अन्याय और अत्याचार को देखा था और आपने उसका कोई विरोध नहीं किया, न ही आपने उसे रोकने की कोशिश की। जब इस प्रकार के युधिष्ठिर के द्वारा सत्य जानने के प्रश्न, तीखे प्रश्न किए गए, तो विदुर जी के पास कोई उत्तर नहीं था बच्चों। इसलिए विदुर जी ने क्या किया, उत्तर न दे करके और विदुर जी वहाँ से भाग जाते हैं, और भागकर भी कहाँ जाते हैं, घने जंगलों में छिप जाते हैं। अब इस बात को हम सत्य से जोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम सत्य को ढूंढना चाहते हैं तो जिस प्रकार सत्य का प्रतीक विदुर जी जंगलों में गायब हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे लिए भी सत्य को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली पंक्ति में, सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। अब कवि ने इस अगली पंक्ति में बताया है कि सत्य शायद जानना, सत्य एक तरीके से हमारे लिए परीक्षा है कि कहा देख लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो सत्य ये जानना चाहता है कि आप मुझे प्राप्त करने की कितनी कोशिश करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति आस्था के साथ, पूर्ण तपस्या के साथ, निष्ठा के साथ लगातार अपने पवित्र मन से, सच्चे मन से पीछा किया जाए तो हो सकता है वो सत्य को अनुभूत कर सके, वो सत्य को जान सके। लेकिन उसे ऐसा नहीं कह सकता है हम कि सत्य को देखा जा सकता है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। सत्य को सिर्फ
अनुभव किया जा सकता है, सत्य को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगली पंक्ति में फिर क्या है, कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है। अब कवि कहते हैं सत्य का स्वरूप ऐसा है जो कभी हमें दिखता है और कभी ओझल गायब हो जाता है। तो यहाँ भी इसमें दो अर्थ निकलते हैं। एक तो मैं ये मान सकता हूँ मेरी तरह से या मेरी स्वयं की सोच ये है कि कभी दिखता है सत्य, इसका मतलब ये है कि हम हमारे दैनिक जीवन में या जीवन भर कई बार ऐसा देखते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें लगकर हमारा विश्वास हो जाता है या हम महसूस करते हैं कि नहीं सत्य तो होता है, क्योंकि ये सच्चाई के साथ रहा और इसका प्रतिफल उसे अच्छा मिला। दूसरा, कभी ओझल हो जाता है। और कई बार ऐसी घटनाएं भी देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत निष्ठावान है, बहुत सही है, बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, और लेकिन उसके बाद भी उसके साथ अच्छा नहीं होता, तब हमारे भाव बदल जाते हैं कि नहीं सत्य नहीं होता और हम उसे गायब मान देते हैं। लेकिन इन दोनों बातों में मैं ये कह सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यदि हर चीज़ को प्रकृति या भगवान जैसा है वैसा हमें दिखा दे तो फिर इंसान है वो उसके पीछे हो जाता है। प्रकृति अपने सिस्टम से चलती है, प्रकृति ये भी चाहती है, भगवान ये भी चाहता है कि इनके बीच या मनुष्य के बीच ये संशय भी रहना चाहिए कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये वास्तविकता जान जाए इंसान कि सत्य से मुक्ति मिलती है, तो लोक की लकीर अगर ये हो जाती है तो फिर सारे के सारे सत्य के पीछे हो जाते हैं और फिर ये समस्या हो जाती है किसका मोक्ष और किसका नहीं। इसी संदर्भ में यहाँ मेरी जो सोच है ये कि सत्य कभी दिखता है कभी ओझल हो जाता है, ये एक संशय रखने के लिए। लेकिन यहाँ जो कवि कहता है वो अपने लिए कहता है कि कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है। जब तक हम, पहले तो ये स्थिति है कि कभी दिखता है कभी ओझल होता है, जब तक हम उसको अनुभूत करते हैं तब तक वो लुप्त हो जाता है, अर्थात हम उस तक नहीं पहुंच पाते। अब फिर इसी बात को कवि ने फिर महाभारत के प्रसंग से जोड़ा है क्या, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको ये हम। यहाँ ऊपर वाली पंक्ति की तरफ सीधे अर्थ ये है कि कवि कहता है कि हम लोग इस वहम में रहते हैं और सत्य को पुकारते हैं कि रुको हम हैं, मतलब अपने आप में थोड़ा सा अहम दिखाते हैं, लेकिन हम ये कहते रह जाते हैं, तब तक सत्य है वो लुप्त हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता, और जब तक हम अनुभव करते हैं तब तक सत्य है वो हमेशा के लिए हमारे से ओझल हो जाता है। वही बात इसमें रुको ये हम। फिर कहता है जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, ये मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर बैठे रहते हैं। अब ऊपर वाली बात को भी यहाँ फिर कवि ने महाभारत के प्रसंग से जोड़ा है कि धर्मराज जी जो विदुर के पीछे हैं और विदुर जी हैं उस सत्य के प्रतीक रूप में आगे भागते जा रहे हैं, छिपते जा रहे हैं। तब उन्होंने समझा, शायद विदुर जी को ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे क्या मांग लूँगा, क्या पूछूंगा और मेरे पास जवाब नहीं है, तो वो थोड़ा उन्हें आत्म संतोष कराने के लिए कि आप इस तरह आगे मत भागो। वही बात कहते हैं जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई का मतलब उच्च स्वर में पुकार करना या चिंता के साथ दुखों के साथ किसी बात के लिए याचना करना। तो ऐसा कहकर युधिष्ठिर है, धर्मराज है, वो बार बार कहते हैं ठहरिए स्वामी विदुर, हे नीति विशारद विदुर जी, आप इस तरीके से मत भागिए, आप रुक जाइए, मैं सिर्फ आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। और फिर वो कहते हैं ये मैं हूँ, अर्थात मैं युधिष्ठिर जो पांडव का ज्येष्ठ पुत्र, आपका सेवक। यहाँ विदुर जी को क्या संबोधन कर रहे हैं युधिष्ठिर? स्वामी के रूप में,
और अपने आप को दास के रूप में कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं कोई अनजान नहीं हूँ। और फिर परिचय देते हैं कुंती नंदन, आपका सेवक कुंती नंदन, कुंती का पुत्र युधिष्ठिर हूँ। एकदम अपना वास्तविक परिचय देकर वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विदुर हैं वो सत्य का जवाब नहीं दे पाते, उनके पास इसका उत्तर नहीं है, इसलिए वे नहीं ठिठकते। ठिठकते का मतलब एक क्षण के लिए भी वो रुकना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास युधिष्ठिर के उस सत्य का कोई जवाब नहीं है जो उनके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ। इसी कारण वो लगातार छुपते हैं, भाग जाते हैं, युधिष्ठिर से बात नहीं करना चाहते। तो बच्चों शायद आप समझ गए क्यों नहीं रुकना चाहते, क्योंकि वो अन्याय, वो अत्याचार जो पांडवों के साथ भरी सभा में कौरवों ने किया और विदुर वहाँ उपस्थित थे, आज उसी बात का रहस्य, उसी बात के सत्य जानने की पूरी कोशिश युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, वो जानना चाहते हैं, लेकिन विदुर जी के पास उत्तर नहीं था। इस प्रकार ये जो पहला पद्यांश है, ये हमने पूर्ण व्याख्या और शब्दों की जानकारी प्राप्त की। अब इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, विशेष बातें जिन्हें हम शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं, वो देखिए। भाषा, इसमें देखो साफ लघु पंक्तियां एकदम सीधी सरल हैं, खड़ी बोली है, सहज और सरल है। छंद पंक्तियां आप देख रहे हो छोटी बड़ी हैं, इसलिए मुक्त छंद है। सत्य का मानवीकरण किया गया है, बार बार सत्य को मानव के रूप में दिखाया गया है, मानव गुणों में निरूपित किया गया है, मानव गुणों से आरोपित किया गया है, इसलिए यहाँ सत्य का हो गया मानवीकरण। गुण, इसमें माधुर्य है, आपको सुनते हुए आनंद आ रहा है, आपको अच्छा मीठा लग रहा है, इसलिए इसमें गुण हो गया माधुर्य। शब्द शक्ति, व्यंजना, रस, शांत। अगला बिंदु है अलंकार। इसमें 3 अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और दृष्टांत अलंकार। अनुप्रास अलंकार में तो क्या होता है बच्चों, हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, आप जानते हैं अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, एक वर्ण 1 से अधिक बार भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक बार हो सकते हैं, तो ये अनुप्रास अलंकार में तो ये होता है। दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसमें एक शब्द दोबारा, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तो जब एक ही शब्द की दोबारा उक्ति होती है तो वहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और तीसरा दृष्टांत, जिसमें दृष्टांत या उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है, उसे कहते हैं दृष्टांत अलंकार। जैसा कि इस कविता में दृष्टांत के रूप में विदुर जी और युधिष्ठिर को बताया गया है, तो ये दोनों यहाँ दृष्टांत है, इसलिए इसमें बार बार इनकी चर्चा ही हुई है, इनके बारे में बार बार हम जानकारी प्राप्त की है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा, सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।